हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पे। आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 6 को, जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, उसमें मैंने 3 वीडियो भी बना रखा है जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो अब लेट नहीं करते हुए हम लोग इस अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा आप लोगों से। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पहले भी विजिट कर चुके हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं और भी इस तरीके के वीडियो बना के ला सकूं और आप लोग देख सकें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का चैप्टर 6 है, टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अपने स्क्रीन पे बाएं साइड देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में, कि हम लोग को इसमें क्या क्या टॉपिक को डील करना है। टिश्यूज़ के बारे में, फिर टिश्यू सिस्टम के बारे में, फिर एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस प्लांट के बारे में पढ़ना है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या लिखा है, इनका मतलब क्या होता है। ओके, चलिए। आपको इस चैप्टर में क्या है कि कुछ कुछ लाइन अंडरलाइन भी मिलेगा, मैंने हाईलाइटर से अंडरलाइन किया हुआ, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको पढ़ के समझ में आ जाता है अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं, ठीक है। तो वैसा अंडरलाइन आप लोग को मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया है तो वो मैं अभी कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एनाटॉमी होता क्या है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो जब भी किसी हम लोग प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। और जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपने पहले टॉपिक पे शुरू करते हैं, द टिश्यू। टिश्यू क्या होता है बेसिकली, आइए पढ़ते हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। तो बेसिकली कहता है कि टिश्यू क्या है कि एक ग्रुप ऑफ सेल है, मीन्स एक सेल का गुच्छा जहाँ ढेर सारे सेल मिले और एक टिश्यू बनाया, और सारे जो सेल हैं उन सभी का सेम ओरिजिन है और सेम फंक्शन है, वो सब मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट काइंड के टिश्यू होते हैं। तो वो डिफरेंट काइंड के टिश्यू जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है दो मेन ग्रुप में। ठीक है, क्या क्या वो दो ग्रुप है, एक होता है मेरिस्मेटिक, एक होता है परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें डिवाइडिंग की कैपेसिटी होता है, जो डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यू ग्रोथ होता है उनमें। अब परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें डिवाइड नहीं होता, डिवीजन की जो कैपेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाते हैं। क्या माने कि एक तरह से कहा जाए कि पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो डिवाइड कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। जब एक समय आता है जब अब उनमें डिवाइड नहीं होना है, उनमें चेंजेस आना है कि अदर फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो याद रखेंगे कि दो टाइप का टिश्यू का ग्रुप है, एक मेरिस्मेटिक, एक परमानेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो हम लोगों ने समझ लिया कि मेरिस्मेटिक टिश्यू होता क्या है, एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। इसमें कहा जा रहा है कि एक रीजन होता है मेरिस्टेम, वो क्या होता है। मेरिस्टेम उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन होते रहता है लगातार, ठीक है, एक्टिवली सेल डिवीजन होता है, तो उसी रीजन को कहते हैं हम लोग मेरिस्टेम। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, मेरिस्मेटिज्म, और टिश्यू को मेरिस्मेटिक। ओके, चलिए। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट में जो है डिफरेंट काइंड के मेरिस्टेम मिलते हैं। क्या क्या होते हैं, पहले होते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि एपेक्स पार्ट में, शूट के एपेक्स में और रूट के एपेक्स में, दोनों के ऊपर पार्ट में एपिकल मेरिस्टेम मिलेंगे। देखिए डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है, द मेरिस्टेम विच ऑकर एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। तो ऐसे मेरिस्टेम जो कि प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्राइमरी टिश्यू, और कहाँ मिलेंगे, टिप
ऑफ रूट्स और शूट और रूट के टिप पे मिलेंगे, उनको कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए आप लोग को अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है, यहाँ रूट कैप दिख रहा है, यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम है, देखिए टिप पे है। ये देखिए आप लोगों को लग रहा होगा यार ये तो नीचे साइड में, तो टिप पे कैसे कहलाएगा, क्योंकि हम लोग को जो रूट का ग्रोथ अंदर की ओर होता है ना, तो वो अंदर की ओर से आगे बढ़ता है, इसीलिए हम लोग उसको इस तरीके से देखिए, ये उसका ऊपर पार्ट हो गया, ये नीचा। ये देखिए शूट का है, यहाँ पे भी आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम जोन दिख जाएगा। इस मेरिस्मेटिक जोन में क्या होता है, एक्टिवली डिवीजन होता रहता है। ठीक है, और ये एक और दिख जाएगा ऑक्सिलरी बड। अब एक्सिलरी बड क्या होता है, चलिए आइए ये भी समझते हैं। उससे पहले एक लाइन है जो मैंने अंडरलाइन किया उसको पहले पढ़ देते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ अ रूट while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis। इसमें वही लिखा जो मैंने कहा कि रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ रहेगा, रूट के टिप पे। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ रहेगा, स्टेम एक्सिस के टिप पे, एकदम दूर पे, जितना ग्रोथ होगा स्टेम में उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, अब क्या है एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड क्या होते हैं, इसका है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड एलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। तो जब डिवीज़न होता है ना, उसी वक्त जब लिप्स का फॉर्मेशन हो रहा है और स्टेम भी एलोंगेट हो रहा है, मीन्स स्टेम भी लंबा होते जा रहा है, लिप का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस में जब कुछ सेल पीछे छूट जाते हैं ना, तो उन्हीं को कहते हैं एक्सिलरी बड। समझ में आ गया एक्सिलरी बड क्या है, जब स्टेम का एलोंगेशन हो रहा है और उसी वक्त लिप का भी फॉर्मेशन हो रहा है, और उस वक्त जब कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से, उनको कहा जाता है एक्सिलरी बड। चलिए सॉरी आगे बढ़ते हैं। बड्स आर प्रेजेंट इन द एक्साइल्स ऑफ लीव्स एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। जो बड्स होते हैं वो लीव्स के एक्साइल पार्ट में होते हैं। ठीक है, और उनमें क्या कैपेबिलिटी होता है कि बड्स में ये कैपेबिलिटी होता है कि वो एक नया ब्रांच भी बना सकते हैं और एक नया फ्लावर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एपिकल मेरिस्टेम तो समझ में आ गया। अब दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्या होता है, मेरिस्टेम विच ऑकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मीन्स ऐसे टिश्यू जो मैच्योर हो चुके हैं, जिनमें डिवीज़न नहीं हो रहा है, ठीक है, जो मैच्योर हो चुके हैं, जिनमें डिवीज़न होने के बाद अब डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, अदर फंक्शन कर रहे हैं, तो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेम पाए जाएंगे उनको कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, ये ग्रासेस में होते हैं। बेसिकली क्या है कि ग्रास होता है, उसका ऊपर का पार्ट को जानवर लोग खा जाते हैं, तो वहाँ से भी देखिएगा कि प्लांट मरता नहीं, वहाँ से भी ग्रोथ होता है। तो वो क्या है, तो वहाँ जो मिलेगा जो रीजनरेट करता है पार्ट को, उनको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये भी ध्यान रखिएगा, अगल बगल देखिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अगल बगल आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि किस प्लांट में किस एनिमल में क्या चेंजेस हो रहा है। जब इमेजिन कीजिएगा ना मेरे पढ़ाई के साथ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग समझ लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है। चलिए अब एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ना दोनों मिलके क्या बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, वो जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे ना तो उसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, मीन्स जो पहला मेरिस्टेम आएगा, प्राइमरी है तो मीन्स पहला। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन कौन से आ गए, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। The meristem that occurs in the mature region of roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, is called the secondary or lateral meristem। क्या हुआ सेकेंडरी और लेटरल, जिसको हम लोग को आगे पढ़ना है, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। प्लांट है सिंपल सा, उसमें प्राइमरी देखा, एपिकल देख लिया और इंटरकैलरी देख लिया। अब जब वो छोटा सा प्लांट जब बड़ा सा ट्री बन जाता है, जब वुडी स्ट्रक्चर उसमें आ जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण उनका साइज बढ़ जाता है, तो ये जो वुडी स्ट्रक्चर आ रहा है, जो इतना साइज बढ़ जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, और उसको एक और कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो सेकेंडरी को लेटरल भी कहेंगे। ये जो मेरिस्टेम होता है ये सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं, सिलेंडर शेप के होता है ना कोई भी ट्री होते हैं तो।
ठीक है। इनमें क्या पाया जाएगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा, लेटरल मेरिस्टेम जब होगा, तो उनमें फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम पाया जाएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पाया जाएगा और कॉर्क कैम्बियम भी पाया जाएगा। ये सब लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल। अब ये फेसिकुलर वसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम क्या है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में। ठीक है, बस अभी भर के लिए इतना समझ जाएंगे कि सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम किनको कहते हैं, ये किनके वजह से होता है, और ये क्या करते हैं, ये सेकेंडरी टिश्यू का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है परमानेंट और मैच्योर सेल्स। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ऐसे सेल्स जिनमें कि डिवीजन की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और वो डिफ्रेंशिएट करके कोई और फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं डिवीजन के अलावा, तो उनको कहते हैं परमानेंट और मैच्योर सेल। देखिए यहाँ डेफिनेशन भी लिखा, वो भी पढ़ लेते हैं। The newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. Such cells are termed permanent or mature cells and constitute the permanent tissue. तो परमानेंट टिश्यू में क्या आ गया, परमानेंट सेल। कौन से सेल, जिनमें डिवीजन नहीं होगा, सिंपल। चलिए अब आगे क्या लिखा वो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, specific regions of apical meristem produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि जब भी प्लांट बॉडी में प्राइमरी ग्रोथ होता है, जब पहला शुरू ग्रोथ होता है, तो पहले ग्रोथ में जब वो छोटा सा पौधा है तो उसमें 3 तरह के टिश्यू बनते हैं। ऐसे तो टिश्यू का 2 डिवीजन है, हमेशा याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है, अब क्या है कि टिश्यू का टाइप को पढ़ेंगे, मीन्स जब प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है तो उसमें 3 तरह के टिश्यू बनते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं इसको 3 तरह के टिश्यू या फिर स्पेसिफिक रीजन होते हैं टिश्यू के। ठीक है, या लेयर भी कहिए। क्या क्या होते हैं, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। अब मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ कि डर्मल, ग्राउंड और वस्कुलर में क्या क्या आता है। डर्मल टिश्यू में हम लोग को पढ़ना है एपिडर्मिस के बारे में, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। ठीक है, और वस्कुलर टिश्यू में हम लोग को पढ़ना है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जितना टिश्यू होगा, हाइपोडर्मिस रूट में नहीं होगा, स्टेम में मिलेगा आपको, फिर आपको कॉर्टेक्स होता है, फिर इंडोडर्मिस होता है, फिर पेरिसाइकिल होते हैं, और फिर यहाँ कैम्बियम भी होता है। खैर वो सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम आएगा, प्राइमरी में नहीं। और फिर उसके बाद ये वस्कुलर बनने के बाद लास्ट में पित्त होता है। ठीक है, तो ये जितने हो गए, और ये आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू में, ये दोनों आ जाएंगे वस्कुलर टिश्यू में, और एपिडर्मिस वाले आ जाएंगे डर्मल टिश्यू में। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसको बार बार अगर बोलिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फिर वस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम में आ जाएंगे, और फिर पित्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू में। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, उससे पहले भी 2 टाइप में होते हैं, वो बता देता हूँ। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, बार बार वही लाइन लिख रहा है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। सिंपल टिश्यू जिनमें कि स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा, इसलिए इनको कहते हैं सिंपल टिश्यू। और फिर दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसमें कि स्ट्रक्चर और साथ में फंक्शन सेम नहीं होगा। ठीक है, अब सिंपल टिश्यू में आते हैं। सिंपल टिश्यू में क्या होता है, 3 टाइप के टिश्यू होते हैं सिंपल में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 टाइप के सेल होते हैं जो कि सिंपल टिश्यू में पाए जाएंगे, और ये सारे के सारे एक ही तरह के सेल के हैं, भले नाम अलग है फंक्शन के वजह से, लेकिन इसमें जो सेल होता है वो एक ही तरह का होगा। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू भी हम लोगों ने देखा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। अब ये देखते हैं कि ये तीनों होता क्या। सबसे पहले पैरेन्काइमा, जो प्लांट बॉडी का जो ऑर्गन होता है ना, ऑर्गन में जैसे कि हम लोग फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ये सब जो ऑर्गन होते हैं
उनमें ज़्यादातर जो मेजर पार्ट में पाया जाता है वो पैरेन्काइमा में पाया जाता है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा ज़्यादातर उनमें होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा के जो सेल होते हैं ना वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं और पॉलीगोनल भी होते हैं और एलोंगेटेड भी होते हैं शेप में, ठीक है। पैरेन्काइमा के सेल का जो वॉल होगा वो थिन होगा, ठीक है, और किसका बना हुआ रहेगा, सेलुलोज का। और पैरेन्काइमा क्लोजली पैक्ड भी होंगे और ओपन भी रहेंगे और इनमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा, ठीक है। ये आप लोग डायग्राम में देख रहे, देखिए इंटरसेलुलर स्पेस आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलिए, तो पैरेन्काइमा के बारे में समझ आएगा कि ऐसे टिश्यू, ऐसे सिंपल टिश्यू जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा, जो लूजली अरेंज रहेंगे, जो स्पेरिकल होंगे, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल शेप में पाए जाएंगे और जिनमें सेलुलोज होगा, ठीक है। अब फंक्शन क्या क्या होता है पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा में क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और पैरेन्काइमा स्टोरेज का भी काम करता है और सिक्रेशन भी करता है, मीन्स कुछ हार्मोन का भी ये सिक्रेशन करेगा। तो याद रखिएगा पैरेन्काइमा का 3 फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा कहाँ है, वो आता है एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, कॉलेनकाइमा ऑकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले एपिडर्मिस होता है, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स, इस तरीके का आगे बढ़ते जाता है। तो एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया जाएगा, कॉलेनकाइमा, ठीक है। कॉलेनकाइमा के जो सेल्स होंगे वो ज़्यादा चौड़े होंगे, मीन्स थिकेंड होंगे, ठीक है। और उनमें क्या है कि सेलुलोज होगा, हेमी सेलुलोज होगा और पैक्टिन भी होगा, ठीक। पैरेन्काइमा में सिर्फ सेलुलोज था, लेकिन कॉलेनकाइमा में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, ये तीनों पाए जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। कॉलेनकाइमा के जो सेल होंगे वो ओवल होंगे, स्पेरिकल होंगे और पॉलीग्लोनल होंगे। इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो इसका मतलब है कि ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है। देखिए डायग्राम देखिए आप लोग, ये वाला बी वाला, देखिए इंटरसेलुलर स्पेस कहीं भी दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है। पैरेन्काइमा में था, लेकिन कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनका काम क्या होगा, तो कॉलेनकाइमा जो है वो यंग स्टेम जो होता है ना, या फिर पेटियोल ऑफ लीफ, लीफ के पेटियोल जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो, या फिर नए स्टेम यंग, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन करता है, कॉलेनकाइमा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है कि वो देखिए डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, ये, ठीक है, ये वाला, ये स्क्लेरेनकाइमा का एग्जाम्पल है, स्क्लेरेट का और फाइबर का। स्क्लेरेनकाइमा 2 टाइप के होते हैं, पहले स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है वो देख लेते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं उनका शेप होता है, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक होते हैं और लिग्निफाइड उनका सेल वॉल होता है। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा बेसिकली क्या होता है, डेड होते हैं। इन जो तीनों हम लोग पढ़े, पैरेंट, कॉलन और स्क्लेरेनकाइमा, इसमें लिविंग कौन होंगे, पैरेन्काइमा, बाकी सब डेड होंगे, स्क्लेरेनकाइमा डेड होंगे, ठीक है। और इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं मिलेगा। कॉलेनकाइमा में प्रोटोप्लास्ट था, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में प्रोटोप्लास्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है फाइबर, दूसरे को कहते हैं स्क्लेरेट। फाइबर क्या होता है और स्क्लेरेट में क्यों डिवीजन है, तो वेरिएशन के बेसिस पे स्ट्रक्चर, ओरिजिन और डेवलपमेंट। तो स्क्लेरेनकाइमा का जैसा वेरिएशन है, जैसा उनका स्ट्रक्चर है और जहाँ ओरिजिन हो रहा है या डेवलपमेंट, तो इसके बेसिस पे वो 2 टाइप के होते हैं, फाइबर और स्क्लेरेट। फाइबर क्या होता है, वो थिक वॉल्ड एलोंगेटेड पॉइंटेड सेल होता है, ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं अपने स्ट्रक्चर पर। और वो ग्रुप में ऑकर होता है, वेरियस प्लांट मीन्स प्लांट के कोई भी पार्ट में, बहुत सारे पार्ट में वो ऑकर होता है, ठीक है। जहाँ मैकेनिकल सपोर्ट का जरूरत है वहाँ ये मिलेगा। स्केलेरेट क्या होता है, वो शेप देख सकते हैं, स्केलेरेट का शेप होगा स्पेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल और हाईली थिकेंड डेड सेल होता है, ठीक है, जिनमें बहुत सारे नैरो कैविटीज होते हैं। स्केलेरेट कहाँ पाया जाएगा, तो ये फ्रूट में पाया जाए, जो नट होता है, नट, तो नट के जो फ्रूट वाल होते हैं, नट मीन्स बादाम, तो उनके जो फ्रूट वाल होते हैं उसमें स्केलेरेट पाया जाएगा। फिर अमरूद जो होता है, गुआवा, उनके
फ्रूट के पल्प में पाया जाएगा, ऊपर में छिलके में, और फिर पियर में भी और स्पोटा में भी पाया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो स्क्लेरेंकाइमा का काम क्या है? जब ये डेड है, इनमें लिविंग नहीं है, तो इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग ने सिंपल टिश्यू तो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जो प्लांट बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट या मिनरल ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। फ्लोएम क्या होता है? जो फूड सर्कुलेट करते हैं, मीन्स लीफ में जो फूड बना उसको पूरे प्लांट बॉडी में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ अंडरलाइन भी किया है मैंने। द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, जाइलम एंड फ्लोएम। ये हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन तो आप लोगों को बता दिया। अब होते क्या है? वस्कुलर बंडल होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। अभी और भी इनके बारे में पढ़ते हैं। जाइलम फंक्शंस एज अ कंडक्टिव टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। तो अभी देखा कि वाटर तो अब मिनरल पहुंचा रहे हैं रूट से स्टेम और लीव में, लेकिन जाइलम जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और कौन कौन कर रहा था? तो स्क्लेरेंकाइमा कोलिनकाइमा भी कर रहे थे। ठीक है, जाइलम के 4 पार्ट होते हैं। क्या क्या? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड और वेसल्स, या फिर शुरू से बोले तो ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, जिनमें कि जो वेजल्स होते हैं वो तुम आपके जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाएंगे, याद रखिएगा। ये एक माने कि इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने एनसीईआरटी बुक में, कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें जाइलम मिलेगा, लेकिन जाइलम के वेजल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स जो होते हैं जाइलम के, वो एलोंगेटेड होंगे, ट्यूब जैसे दिखेंगे। देखिए जैसे स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये वाला, ये जो ए में है ना, ये वाला, ये ट्रैकिड का एग्जाम्पल। देखिए कैसे है, ये देखिए कैसे ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये बगल में आपको वेजल दिख रहा है। ठीक है, तो ट्रैकिड्स जो होते हैं एलोंगेटेड होंगे, ट्यूब लाइक सेल होते हैं, जिनमें टैपरिंग इड होता है। ये डेड होते हैं और इनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। याद रखेंगे कि ट्रैकिड्स डेड होते हैं, उनमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। कैसे पहचानेंगे? तो इनमें टैपरिंग इंड होता है। ये देखिए टैपरिंग इंड आप लोग को दिख रहा है ये। ठीक, आगे बढ़ता। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, tracheids and vessels are the main water transporting element। कहा जा रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट तो जाइलम करता है, लेकिन जाइलम में कौन करता है? तो वेजल्स और ट्रैकिड्स करते हैं। ठीक है, वेजल्स क्या होता है? तो वेजल्स भी लॉन्ग होगा, सिंड्रिकल जैसा दिखेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं वेजल्स में, जिनको कहते हैं वेजल मेंबर। ठीक है, और वेजल्स जो मेंबर, जो वेजल सेल्स होते हैं, उनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलता। ट्रैकिड में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं था, वेजल्स में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, और वेजल्स का प्रेजेंस होना वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, क्योंकि हम लोग देखा कि जिम्नोस्पर्म में तो वेजल्स नहीं मिलेगा, तो वहाँ वाटर ट्रांसपोर्टिंग का काम कौन करेगा? ट्रैकिड्स को करना होगा अकेले, और एंजियोस्पर्म में तो दोनों मिल रहा है, तो उसमें वाटर ट्रांसपोर्टिंग दोनों मिलकर कर रहा है। सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर जो होते हैं वो उनका जो वॉल्स होता है वो हाईली थिक होता है, मीन्स चौड़ा होता है, ऑब्लिटेरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन होता है, या तो वो माने कि सेप्टेड होंगे या फिर ए सेप्टेड होते हैं, मीन्स उनमें डिवीजन होता है, सेप्टा बना हुआ रहता है, जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं बी वाले में, नहीं तो उनमें सेप्टा नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया जाइलम फाइबर। अब जाइलम पैरेन्काइमा में आता है। जाइलम पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा जहाँ भी आ जाएगा समझ जाएगा वो लिविंग होता है। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं लिविंग होते हैं, वो थिन वॉल्ड होते हैं, और उनका जो सेल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, और वो फूड स्टोर करने का काम करते हैं, किस फॉर्म में? स्टार्च और फैट के फॉर्म में। तो जाइलम पैरेन्काइमा का काम है फूड स्टोर करना, स्टार्च और फैट के फॉर्म में करेंगे, और सेलुलोज का बना हुआ है और लिविंग होंगे। ठीक है, ये कुछ बातें याद रखिएगा। ठीक, और टैनिन को भी स्टोर करेंगे। ठीक है, अब रेडियल कंडक्शन जो होता है वाटर का, वो कैसे होगा? वो होगा बाय द रे पैरेन्काइमा सेल। कंडक्शन ऑफ वाटर तो हो गया ट्रैकिड ऑफ वेसल, अब रेडियल कंडक्शन करना है। तो रेडियल कंडक्शन करने का मतलब क्या हो गया? तो उनका जैसे कि रेडियल का
अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जाना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। वो किसके थ्रू होगा? रे पैरेन्काइमेटस सेल के थ्रू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब होता है कि जाइलम में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या, जो जाइलम पहले बना वो हो गया प्रोटो, प्रो मनीष पहला। आप लोग देखते होंगे मोबाइल में भी प्रो आता है, खैर वो प्रो तो पहला नहीं होता, वो बाद में आता है। लेकिन कहीं भी आप लोग को प्रो मिलेगा, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स पहला आया, तो प्रो मीन्स पहला। और जो जाइलम बाद में बनेंगे उनको कहेंगे मेटाजाइलम, ठीक है। अब क्या है कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का जैसा पोजीशन होता है ना एक दूसरे के अगेंस्ट, तो उसके रेस्पेक्ट में दो तरह के जाइलम होते हैं, इंडार्च और एक्सार्च, ठीक है। इंडार्च में क्या होगा? इंडार्च में ये होगा कि जो प्रोटोजाइलम है ना वो पीठ की तरफ रहेगा, मीन्स अंदर रहेगा, प्रोटो हो जाएगा अंदर। ये हो गया जैसे मान लीजिए पीठ, ठीक है, मानिए ऐसे ही पीठ, इधर हो गया प्रोटो, इधर हो गया मेटा, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल इंडार्च का, याद रखें। अब आते हैं एक्सार्च। तो एक्सार्च में क्या होगा? प्रोटो आ जाएगा बाहर पेरीफेरी की तरफ, वॉल की तरफ, और मेटा हो जाएगा अंदर, ठीक। ये एग्जाम्पल हो गया एक्सार्च का। तो इंडार्च में प्रोटो अंदर मेटा बाहर, एक्सार्च में प्रोटो बाहर मेटा अंदर, ठीक है। चलिए अब आते हैं फ्लोएम पे। तो फ्लोएम का काम क्या है? फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना, लीफ से जितने भी पार्ट होते हैं उन्हें। अब बताइए लीफ से क्यों करते हैं? कॉमन, क्योंकि लीफ में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वहाँ पे खाना बनता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। फ्लोएम जो होता है एंजियोस्पर्म में, उसमें 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जाइलम का होता है 4 पार्ट, वैसे इसमें भी होता है। सिप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो होता है ना उसमें सिप ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं पाया जाएगा। एंजियोस्पर्म में सिप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा चारों होंगे। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सिप ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होंगे, इनके जगह 2 सप्लीमेंट्री सेल हो गए। कौन कौन से? एल्बोमिनस सेल और सिब सेल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब होता है सिप ट्यूब एलिमेंट। तो सिप ट्यूब एलिमेंट क्या होगा? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, नाम से ही पता चला सिप ट्यूब मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, लॉन्ग होगा, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहेगा और कंपेनियन सेल के साथ रहता है अटैच, ठीक है। और मैच्योर जो सिप एलिमेंट होता है उनमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और एक लार्ज वैक्यूल होता है जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं होता। तो याद रखेंगे कि जब मैच्योर सिप सेल हो गया ना तो उनमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है। ये न्यूक्लियस नहीं मिलेगा तो फंक्शन कैसे करेगा? तो कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके फंक्शन के थ्रू, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के थ्रू सिप ट्यूब का फंक्शन कंट्रोल होता है, ठीक है। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, ठीक है। तो कंपेनियन सेल कौन से सेल के बने होते हैं? पैरेन्काइमेटस के, ठीक है, जो कि क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं सिप ट्यूब के साथ। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पेनियन सेल्स जो होते हैं वो उनका कुछ फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? तो कॉम्पेनियन सेल का फंक्शन है कि जैसे प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना, सिप ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को वो मेंटेन करना, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करेंगे तभी ना फूड का इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, ठीक है। अब आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा में। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा आ गया तो ये लिविंग होंगे, सेलुलोज के बने होंगे और स्टोरेज का काम करेंगे, ठीक है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो एलोंगेटेड होते हैं, टैपरिंग सिंड्रिकल सेल होता है। टैपरिंग एंड कैसा होता है? अभी देखा हम लोगों ने टैकेट्स में। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, सेलुलोज के बने होंगे, इनमें छोटे छोटे छेद होंगे, ठीक है। अब आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा तो पढ़ लिया। अब इसके बारे में कि स्टोर क्या करेंगे। पैरेन्काइमा तो स्टोर करेंगे, फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, फिर अदर सब्सटेंस को स्टोर करेंगे, क्या क्या? रेजिन्स को, लैटेक्स को और म्यूकिलेज को, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो ज़्यादातर जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं ना, तो हम लोग जानते हैं एंजियोस्पर्म 2 तरह के होते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ना मोनोकॉट प्लांट में, मैक्सिमम मोनोकॉट प्लांट में एब्सेंट पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्लोएम फाइबर में। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो स्केलेटन काइमेटस के बने होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा स्केलेटन काइमा जो 2 टाइप के होते हैं, फाइबर और स्केलेटन। तो ये फ्लोएम फाइबर किसके बने होंगे? स्केलेटन काइमेटस सेल के। और ये
प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम जो बनेगा सेकेंडरी ग्रोथ में, उसमें फ्लोएम फाइबर पाए जाएंगे, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए अब ये फ्लोएम फाइबर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये कैसे होते हैं। फ्लोएम फाइबर के जो होता है ना स्ट्रक्चर, वो एलोंगेटेड होगा, अनब्रांच्ड होगा, मीन्स ब्रांच नहीं होगा, पॉइंटेड होगा, नीडल जैसा दिखेगा, कांटे जैसा, ठीक है। और सेल वॉल जो होगा फ्लोएम फाइबर का वो थिक होगा। हाँ, जो कि एक बात ध्यान रखना है, अगर ये स्केलन काइमेटस का बना है फ्लोएम फाइबर, तो ये इसका मतलब ये है कि ये डेड होगा, ठीक है। चलिए, फ्लोएम फाइबर जो है वो जूट के, फ्लैक्स के और हेम्प के ये कमर्शियली यूज किए जाते हैं। जूट का तो आप लोग थैला देखे होंगे, अल्लाह ये सब हो गया, तो वो सब के जो फ्लोएम फाइबर होते हैं उनका कमर्शियली यूज किया जाता है। चलिए, अब जैसे कि वहाँ पे दो टाइप का जाइलम था, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, उसी तरह फ्लोएम भी दो टाइप का होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, ठीक है। प्रोटोफ्लोएम क्या होता है, जो पहला फ्लोएम बनता है ना, प्राइमरी फ्लोएम जो फर्स्ट टाइम बनता है, जिनमें कि सिप ट्यूब नैरो होता है, ठीक है। ऐसा फ्लोएम जो पहले बना और जिसमें सिप ट्यूब नैरो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम। अब मेटाफ्लोएम जाहिर सी बात है जो दूसरा बार बने, जो बाद में फ्लोएम बने और जिनमें सिप ट्यूब नैरो नहीं बड़ा हो, ठीक है। जो बाद में फ्लोएम बन रहा है उनमें सिप ट्यूब बड़ा हो, वो उसको कहते हैं मेटाफ्लोएम, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आगे आता है टिश्यू सिस्टम। तो अब ये से इसके बाद से जो टॉपिक है ना, जिसमें हम लोग को एपिडर्मिस करना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कॉर्टेज ये सब के बारे में, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सब। तो ये क्या है ना, ये जो टॉपिक है ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो पे, क्योंकि चैप्टर जो है एनसीईआरटी के थोड़े लेंदी है, बड़े हैं, तो एक वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कवर भी कर दूँ तो आप लोग बोर हो जाओगे देखते देखते, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे क्या छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा, तो आप लोगों के लिए ईजी होगा देखना, कभी भी देख लोगे, कहीं भी देख लोगे आराम से, रात में पढ़ने वक्त कभी भी देख सकते हो। ओके, तो मैं अब ये वीडियो को एंड करना चाहूँगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग मेरी जिस भी वीडियो को देखें उसको लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने साथ एक एनसीईआरटी बुक रख लें। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों से बाय कहना चाहूँगा। बाय कहने से पहले ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो सही में अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो और भी बना के लाऊं, आप लोग को मिलते रहे नॉलेज पे नॉलेज, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और किसी को भी ज़रूरत हो शेयर ज़रूर करें। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम में, जिसमें हम लोग देखेंगे डर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें एपिडर्मिस पढ़ेंगे, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और फिर वस्कुलर वाले। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।